अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और आप लोग आज इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हुए। ये प्रोग्राम जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके साथ जो ये कोरोना वायरस हुआ, तो ज़रा आप अपना तारुफ कराइए और मुख्तसर अल्फाज में ये बताइए कि ये सब क्या हुआ। अगर मैं शुरू करना चाहूँ मसूद साहब आपसे, तो ज़रा आप बताएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मसूद हाशमी है। मैं न्यू जर्सी का रहायश पज़ीर हूँ। ये बात है मार्च के एंड की, अराउंड 30th मार्च। तो मैं एक दिन सुबह सो के उठा, तो मुझे थोड़ा-सा फ़ीवर फ़ील हुआ। मैंने चेक किया, दैट वाज़ 100 टेम्परेचर। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया लेटर ऑन। मैंने कहा, भाई इस तरीके से मेरा फ़ीवर है और मुझे थोड़ी-सी हेडेक वगैरह भी हो रहा है। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन क्वारंटीन करने के लिए कहा और मुझे उन्होंने एंटीबायोटिक और एक और कोई दवा जो है प्रिस्क्राइब करी। तो जो मैंने फ़ौरन ही शाम से लेनी शुरू कर दी। लेकिन मेरा फ़ीवर जो है बढ़ता गया और 103 104 तक भी गया तकरीबन एक आध दफ़ा। तो और मेरी साथ-साथ खाँसी भी बहुत बढ़ गई। तो उन्होंने मुझे सीटी स्कैन के लिए भेजा हॉस्पिटल और टेस्ट कराने के लिए भेजा। तो जब सीटी स्कैन हुआ तो वो था अपना काफ़ी ज़्यादा उसमें नमूनिया का इफ़ेक्ट था। तो जिसकी वजह से उनको भी थोड़ा कंसर्न हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, मेरे ब्रीथिंग वगैरह नॉर्मल थी। तो मेरा बेटा क्योंकि मेडिकल स्कूल में है, तो उसके पास ऑक्स पल्स ऑक्सीमीटर होता है, तो वो मेरा ऑक्सीजन लेवल बार-बार चेक करता था उस दौरान। तो बहरहाल काफ़ी टफ टाइम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त के साथ-साथ जो है वो बेहतरी आती गई और साथ में मैंने देसी इलाज भी अपना जारी रखा, जो कि हाईली रिकमेंडेड है। मेरा ख़्याल है कि वो सब लोगों को करना चाहिए। जैसे कलौंजी का इस्तेमाल हुआ, स्टीम लेना उसमें विक्स डाल के periodically। इसके अलावा गर्म पानी का इस्तेमाल नींबू डाल के, तो वो बहुत जितना आपका विटामिन सी का लेवल बढ़ेगा, इतनी इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज़ होगी। तो मैं विटामिन सी का वैसे उसके साशे भी पानी में डाल के पीता था, ऑरेंज वगैरह का इस्तेमाल करता था। तो जो भी जिस तरीके से हो सकता था, क्योंकि एपेटाइट इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो लिक्विड फूड पे ज़्यादा गुज़ारा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सिलसिला। बस ये कि अल्लाह ताला ने खैर की, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। तो तकरीबन 3 हफ्ते लगे ऑल टुगेदर। उसके बाद बस फ़ीवर वगैरह भी 8-10 दिन बाद थोड़ा डाउन हुआ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता कम हो गया। तो फिर मैंने अभी चेक कराया थोड़ा देर से पहले अपना दोबारा से, तो माशाल्लाह मेरा जो आईजीजी जो है वो पॉजिटिव है उसका कोविड की। तो दैट मीन्स आई एम फुली इम्यून विद दिस तो ये मेरी स्टोरी है। तो मसूद साहब ये बताइएगा कि जो आपको ये हुआ, तो क्या आपकी कोई सूंघने की या चखने की जो हिस थी, उसके बारे में कुछ इफेक्ट पड़ा? क्या आपको किसी भी लम्हे में अस्पताल जाने की जरूरत पेश आई? या जैसा मैंने बताया कि ये मैं जो मेंशन करना चाहता हूँ, इसके एक सिम्टम ये भी होते हैं। इसमें आपको फौरन तो नहीं होता, लेकिन एक आध दिन बाद आपकी सेंस ऑफ कहते हैं स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट, वो दोनों खत्म हो जाता है। और वो तकरीबन समझें कि एक महीने के बाद जो है वो वापस आया तकरीबन। ऑलमोस्ट इट टुक मी 1 मंथ। तो देन आफ्टर जहाँ तक उसकी बात हॉस्पिटल जाने की, तो वो तो मैंने बताया, जैसे पहले मुझे उन्होंने सीटी स्कैन के लिए भेजा था हॉस्पिटल। तो मैं वहाँ गया, वहाँ स्कैन कराया, फिर उन्होंने मुझे दूसरे हॉस्पिटल भेजा एडमिशन के लिए। लेकिन उन्होंने जब मेरा ऑक्सीजन लेवल देखा सही था, तो उन्होंने मुझे वो नहीं किया, अपना एडमिट नहीं किया, घर भेज दिया। जो कि मेरा ख्याल है कि अल्लाह का शुक्र था कि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपसे और बात करते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा सोनिया से कि वो कुछ अगर बताएं कि उनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोनिया आसिफ है। मुझे फर्स्ट मई को थोड़े सिम्टम्स फील हुए थे, लाइक ये कि नज़ला, खांसी इस तरह के शुरू हुए थे, लेकिन मेरी नाक में बहुत ज़्यादा दर्द था और थकावट मुझे 1 हफ्ते पहले से काफ़ी हो रही थी, नींद बहुत आ रही थी। उसके बाद से जो है नाक में दर्द और गला, नाक और तालू गल और ये आग नीचे सीने में लगता था जैसे बिल्कुल वो हो गया है, सूज गया है, ना मैं बोल सकती हूँ, ना मैं कुछ खा सकती हूँ, और साथ में बुखार भी था। लेकिन फिर उसके बाद वो बढ़ते-बढ़ते साँस लेने में काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती थी और जो है उसके साथ-साथ काफ़ी मतलब
कमजोरी, जैसे मेरे मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह की कैफियत होती थी। वो रमजान के दिन थे और जैसा मतलब मेरे साथ जो मुश्किलें परेशानियां थी, मेरी अजियतें थी, तकलीफ थी, वो अपनी जगह थी, लेकिन जो मेरी फैमिली सफर कर रही थी, जैसे मेरे बच्चे, वो बड़े बेटे हैं मेरे, वो मेरे अपने खाने पीने के उस अफ्तारी अम्मी अच्छी सी बना रही है, इन सब चीजें के आदी थे, लेकिन उनको वो सब चीजें नहीं मिल पा रही थी। और उस वक्त तो बिल्कुल हमारा ये भी बंद थे, ऑनलाइन सर्विसिंग वगैरह भी बंद थी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल थी। फिर उसके बाद मेरी बेटी छोटी है, 5 साल की है, वो मेरे पास सोती है, लेकिन उसको वो मैं नहीं मिल रही थी, मैं क्वारंटीन में थी, वो रात को उठ उठ के रोती थी। तो इसके अलावा फिर ये कि सोशल बाइकआउट बहुत ज्यादा, आज तक लोग मुझसे घबराते हैं, जबकि ये कि अब तो सब क्लियर हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ धोबी आते हुए, सब्जी वाला आते हुए भी घबराता है कि इनके यहाँ कोरोना है। तो ये सब चीजें, मतलब एक तरफ आपकी बीमारी होती है और दूसरी तरफ आपके अपने जितनी अजियत में होते हैं आपकी वजह से, वो बहुत बहुत शॉकिंग, बहुत हमारे लिए अफसुर्दगी का बायस होता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी। आपने कोई टेस्ट कराया? कि मैंने अपना वही जो पीसीआर होता है वो करवाया था, पहले भी और बाद में भी, और एक लंग्स एक्सरे करवाया था। तो कितने दिन आप क्वारंटीन में रही? आपको ये कैसे लगा? कुछ अंदाजा है आपको? मेरे ख्याल से मेरा सेल फोन जो है, मैं क्योंकि कहीं निकली नहीं हूँ, मेरा सेल फोन जो है वो खराब हो गया था, उसका माइक खराब हो गया था। मैंने ये बनने को दिया था, यहाँ सामने ही कोई आदमी रिपेयरिंग वाला रहता था, उसने कहा था आप घर पे दे दें, मैंने उनको दिया था, वहां से आया है ये सेल फोन। उसके बाद से फिर मैंने उसको बगैर जो है किसी सफाई के उसको दोबारा से यूज करना शुरू कर दिया। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब उसके बाद तबीयत खराब शुरू हुई, तो मेरा अपना ये अंदाजा है कि शायद मुझे उधर से ये लगा। तो ये बताइए कि आपने बताया था कि आपके किसी फैमिली मेंबर को भी ये हुआ? जी, मेरी फैमिली मेंबर में मेरी नन, मेरे नन के बच्चे वगैरह सबको हुआ था। उनको यूके से, उनके यहाँ बच्चे आए थे, वहां से लगा था, लेकिन वो उन लोगों का सबका नेगेटिव हो गया था। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई या वो हुआ, तब तक वो लोग सब लोग नेगेटिव हो चुके थे। वो लोग नेगेटिव। जी, आपसे और बात करते हैं। अब हमारे पास जो तीसरे शरीक हैं गुफ्तगू, फरहान, आप अपने बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। तो मेरा जो एक्चुअली स्टार्ट था वो अर्ली अप्रैल में, अप्रैल फर्स्ट और सेकंड के दौरान शुरू हुआ। और उसमें मैं, मेरे एक्चुअली जो जॉब है एसेंशियल जॉब है, तो मुझे ऑफिस जाना पड़ा था उन दिनों में। उन दिनों जो है यहाँ पे न्यू जर्सी में इफेक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। सोशल डिस्टेंसिंग तो स्टार्ट हो गई थी, मगर मास्क वगैरह जो है उसकी रिक्वायरमेंट उस हद तक इन्फोर्स नहीं हुई थी। तो उस दौरान वर्क प्लेस पे एक या दो लोगों को सिम्टम्स हुए, उनकी जो है टेस्ट और स्मेल, मगर उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि ये जो है वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोविड है। तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, यार मेरा मुंह का मज़ा ऐसा हो गया, मुझे और कोई मसला नहीं है। मगर समहाउ के कुछ इंटरेक्शन हुई उनके साथ, इवन वी फॉलोड द सोशल डिस्टेंसिंग, मगर ये कि वो, तो मुझे 3-4 दिन के बाद जब एक कोलीग का डायग्नोज हुआ, उसके 3 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा खांसी फील हुई। फ्राइडे को एक्चुअली, फिर सैटरडे को थोड़ी और हैवी हुई, और संडे को फिर मुझे बुखार हुआ। मगर ये कि जब सैटरडे को ज़्यादा हुई तो फिर मैं आइसोलेट हो गया फैमिली से कम्प्लीटली, बिल्कुल रूम में, सेपरेट रूम में, क्लोज डोर आइसोलेशन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन के साथ में रहा। उस दौरान बुखार जो है वो 100-101 पे जाता था। फिर उसके लिए सिर्फ जो मेडिकेशन थी वो फीवर रिडक्शन के लिए टाइलेनॉल, इस तरह की दवाएं जो है वो यूज़ कर रहे थे। तो उसमें बुखार होता था, फिर उतर जाता था, फिर होता था। तो वो कैफियत रही तकरीबन 12 दिन बुखार के साथ। और खांसी जो थी वो बहुत ज़्यादा शदीद थी कि मैं बात नहीं कर सकता था, बिल्कुल एक लफ्ज़ बोलता था, और खांसी जो है बहुत शदीद होती थी। उस दौरान सांस की कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई, मगर खांसी के साथ जो है वो फिर आपकी जो डिस्कम्फर्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा था। कि आप जो है 2-3 दिन जो है मुझे रात को मैं सो नहीं पाया, बैठ के मुझे सोना पड़ा, क्योंकि एक्सट्रीम जो है वो खांसी थी। उसके साथ जो है मैंने सिर्फ खांसी की जो दवा है, एक तरह से कफ रिडक्शन के लिए, वो लेता रहा, और बाकी मेडिकेशन जो है वो खाली टाइलेनॉल थी।
तो आप बस सिम्टम्स को जो है वो मेंटेन कर रहे थे, किस तरह से उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं। उसके साथ साथ देसी इलाज जो है वो कलौंजी और हनी, एक चमचा रोज सुबह, फिर यखनी रेगुलर, और वार्म वाटर जो है उसका यूज़ मुसलसल। इसके अलावा अदरक और आप लेमन और कलौंजी गर्म पानी में मिला के, मिंट, ये आपका हरा धनिया जो है ये मिला के, पुदीना पुदीना मिला के उसका पानी पीना। तो ये थी। बाकी है कि दवाएं वगैरह का सिलसिला जो था वो कोशिश कर रहे थे वो रेगुलर रहे। तो मगर ये कि इसके स्टार्ट ऐसा होता है कि स्लो स्टार्ट होता है ये, फिर एक्सट्रीम उस पे जाता है, फिर स्लोली जो है आप जो है वो फील करना शुरू करते हैं। मगर तकरीबन 12 दिन जो है, मुझे लगे कि 12 दिन में मुझे पता चला कि अब बुखार थोड़ा डाउन हुआ, थोड़ी खांसी बेहतर हुई, और 14-15 डेज में जाके फिर वो बुखार बिल्कुल बगैर दवा लिए ख़त्म हुआ। तो वाज अ लॉन्ग जर्नी। मगर ये कि इस दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एम्फसाइज मैं करना चाहता हूँ, कि लोग इस दौरान जो है अपने आप को आइसोलेट जो करें, क्वारंटीन में रखें फैमिली के साथ, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि बहुत से लोग उसको भी ख्याल नहीं करते। इवन ये वो फील करते हैं कि मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाता हूँ, ठीक है, मगर बाकी लोग आना जाना कमरे में लगा हुआ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी फैमिली मेम्बर को नहीं लगा इस दौरान। दूसरा ये कि जो आप यूटेंसिल यूज़ करते हैं, मैंने मुसलसल डिस्पोजेबल जो है वो यूज़ किया, ताकि कोई कांटेक्ट ना रहे, बिल्कुल मिनिमाइज करके, बल्कि एलिमिनेट कर दिया बिल्कुल कांटेक्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। मगर ये कि इस प्रोसेस कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इसमें आता है तो डोंट टेक इट लाइट ना लें इसको, क्योंकि इससे दूसरे को भी लग सकता है, और आपको नहीं पता कि दूसरे की जो है वो सीरियसनेस जो है वो ज़्यादा हो या कम हो। बहुत बहुत तफसील से आपने बताया फरहान, शुक्रिया आपका। ये बताइए कि आपने कोई टेस्ट नहीं कराया और क्यों? तो मुझे जब सिम्टम शुरू हुए, ये उन दिनों में एक्चुअली इतना ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो रही थी, और टेस्ट में भी जो है वो आपको 2-3 दिन लगते थे, फिर उसके बाद रिजल्ट भी उसके 1 हफ्ते के बाद आता था। तो मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि आपके जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि मुझे बुखार जो था वो और खांसी, ये 2 मेजर सिम्टम्स हैं कोविड के। तो उन्होंने कहा कि तुम क्वारंटीन में तुम्हें रहना पड़ेगा, फिर भी अगर तुम जाते हो तो मैं फिर जाओगे, आप टेस्ट कराओगे, एक्सर्शन होगी, लाइन में लगोगे। तो अभी आप मेंटेन करो, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी आता है उस दौरान, फिर भी आपने क्वारंटीन में ही रहना है। तो मैंने फिर तरजीह दी कि मैं घर पे ही रहूं, और वो उसको मेंटेन करूं जो भी अपनी सिम्टम्स हैं। और उसमें उनकी डायरेक्शन ये थी, अगर आपको खुदा न खास्ता अगर सांस में तकलीफ हो किसी वक्त, तो फिर आप 911 कॉल करके हॉस्पिटल कांटेक्ट करें फौरन। तो इस वजह से जो है फिर मैंने टेस्ट नहीं कराया। तो आपने, डॉक्टर आपका जो था उसने आपको ये समझाया कि टेस्ट कराओ या ना कराओ, आपके जो सिम्टम्स हैं वो कोविड रिलेटेड हैं, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए तो बेहतर यह है कि कुछ दिनों के लिए आप क्वारंटीन हो जाएं। तो आपने उनके उस बात पे अमल किया, और फिर वो बाद में साबित हुआ कि आपको ये वायरस था। जी बिल्कुल। उसमें ये था कि उनकी तरफ से ये भी था कि टेस्ट नेगेटिव भी आ रहे थे। तो फॉर मी के अगर कराऊं नहीं कराऊं, पॉजिटिव आता है नहीं आता, मगर सिम्टम्स अगर खांसी और बुखार जो मेजर सिम्टम्स थे, और खांसी भी मुझे क्वारंटीन के बाद भी मुझे तकरीबन 3-4 हफ्ते खांसी रही है, मगर वो इस लेवल की नहीं थी, मगर ये कि रही, और मुझे सांस लेने में थोड़ा सा एक महसूस होता था कि सीने में थोड़ा सा एक जो है भारीपन है, और वो रही मुझे। तो वो डेफिनेटली उसने इफेक्ट किया इतना। तो अब मैं अभी इंशाल्लाह एंटीबॉडी का भी मुझे टेस्ट करवाना है, मैं सोच रहा हूँ करवाने के लिए, कि उसका भी अभी कोई इतना कंफर्म नहीं है कितना परसेंट जो है वो टेस्ट जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है। मगर मेरा ये था कि करा के फिर अगर मैं प्लाज्मा डोनेट कर सकूं तो मैं आई शुड गो फॉर इट इंशाल्लाह। जी, तो आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरी एक वीडियो है इसी सिलसिले में, प्लाज्मा के सिलसिले में, वो जल्द ही आप देखिएगा, वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे है। तो उस पे मैंने प्रोफेसर ताहिर शमसी से बात की है, जो कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पाकिस्तान में पायनियर हैं। तो वो आपको वो वीडियो बहुत फ़ायदा देगी, जो आपकी सोच है। मसूद हाशमी, आप ये बताइए कि आपने ये फरमाया कि आपको ये घर में लगा, आपका कोई कांटेक्ट हुआ था या अचानक से हो गया, या आपके जहन में कुछ आता है कि आपको नहीं मालूम ये कहां से लगा?
नहीं, मोस्ट लाइकली मुझे जो लगा है, मेरे बेटे को भी एक्चुअली ये सिम्टम हुए थे तो मेरे होने से तकरीबन हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले। तो उसका जो था फीवर हुआ उसको, और उसके बाद उसका वही उसकी जो सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल थी वो भी उसकी ख़त्म हो गई थी। तो उसने अपने हॉस्पिटल में कॉल करके डॉक्टर से बात की, जो उसका प्रोफेसर था। उन्होंने कहा नहीं, आपको कोविड है, यू शुड बी इन क्वारंटीन। और उसके बाद वो अपने कमरे में आइसोलेट हो गया था। तो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि घर में एक ऑलरेडी केस था, इवन दो ही वाज इन द बेसमेंट, इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मैं दरवाज़ा वगैरह खोल के उनको वो देता था खाना वगैरह। तो हो सकता है शायद मेरा उनसे कुछ कॉन्टैक्ट हुआ हो किसी तरीके से, और उससे फिर मुझे ट्रांसफ़र हुआ वो। तो यही एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है, अदरवाइज़ तो ऐसा कोई मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ किसी के साथ, क्योंकि मैं उन दिनों निकल भी नहीं रहा था बाहर कुछ ज़्यादा, बहुत ही रेयरली एक आध दफ़ा जाना हुआ बाहर। या फिर एक दफ़ा मैं गया था अपने वहाँ पे कॉस्टको, वहाँ पे मैंने कार्ड इस्तेमाल की थी, तो हो सकता है वो कार्ड के हैंडल पे कुछ लगा हुआ हो, तो कुड भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में बच्चे को हुआ था, तो इसलिए शायद मुझे मोस्ट लाइकली वही लगता है। तो सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नादानस्तगी में भी, यानी कि आप अपने घर में हैं और आप क्वारंटीन भी हुए हुए हैं, और नादानस्तगी में आप ये समझते हैं कि ये आपके अपने बच्चे हैं, अपने घर वाले हैं, और नादानस्तगी में अगर आपने उनको छू लिया या उनके जरासीम आप तक पहुंच गए, जैसे कि अभी हमारे मसूद हाशमी साहब ने फरमाया कि हो सकता है कि उनको अपने बच्चे से लगा हो, या जो खातून हैं सोनिया, वो ये बता रही हैं कि उनको सेल फोन से हो सकता है लग गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसमें भी एहतियात करनी चाहिए कि हम अगर अपने घर में भी क्वारंटीन हुए हुए हैं तो उसमें हम बिल्कुल एहतियात बरतें और घर में भी अपने हाथ धोएं। ये नहीं कि सिर्फ बाहर निकल के हाथ धोएं, घर में भी हो, और अगर आपके साथ कोई मरीज ऐसा हो जो क्वारंटीन में हो, जिसको ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया हो या उसके सिम्टम्स हो, तो अपने आप को एहतियात कीजिए। तो मैं अभी भी देख रहा हूँ मसूद हाशमी, आपको अभी भी खांसी है, तो क्या ये अभी आप पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं और आप क्या बाहर निकल रहे हैं? नहीं, मैं बाहर तो निकल रहा हूँ। खांसी एक्चुअली मुझे लगता है कोई, मैं एक दवा लेता हूँ ब्लड प्रेशर की, तो हो सकता है उससे रिलेटेड हो, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होती। मुझे रिफ्लक्स की भी खांसी होती है थोड़ी सी ना, रिफ्लक्स भी है, तो डॉक्टर ने कहा तो ये तुम्हारा रिफ्लक्स की भी हो सकती है, लेकिन मुझे वो वाली खांसी नहीं है जो कि लंग्स के वैसे होती है अपना की वजह से। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी बेहतरी है। तो तो फरहान हाशमी, आपके अब जो मामूलात ज़िंदगी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप इस तमाम चीज़ से निकल आ गए हैं और आप एक मस्जिद का भी इंतज़ाम संभालते हैं। तो उसमें कोई फ़र्क पड़ा आपकी इस गैर मौजूदगी से? लोगों पे उसका क्या असर पड़ा, और जो आपने लोगों को अपनी मस्जिद में क्या मैसेज दिया? आ, उस दौरान आपको पता है न्यू जर्सी में जो है लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था, तो मसाजिद जो हैं वो गवर्नर ऑर्डर की वजह से बंद हो चुकी थी तकरीबन 2 हफ्ते पहले जब मैं बीमार हुआ हूँ। तो उस दौरान ये था, आजकल तो सारा व्हाट्सएप का दौर है, तो मैं कांटेक्ट में तो फिर भी अपनी जो शूरा मेंबर सब के साथ रहा। और बल्कि जैसे ही मैं क्वारंटीन से निकला हूँ, तो अब मैं जो है वो प्रेजेंटेशन देनी थी कम्युनिटी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल था कि वो कर सका, क्योंकि वर्चुअली सबसे कनेक्ट हुआ जा रहा था उस दौरान। तो वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रुका। वॉलंटियर्स थे, रमज़ान की प्रिपरेशंस थी, तो लोग काम कर रहे थे। तो टीम जो थी वो उसके ऊपर उनको पता था कि मेरी कंडीशन ऐसी है, मगर जब इम्प्रूव होना शुरू हुई तो मैं भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गया था। मगर सारा चीज़ें वर्चुअल थी, तो कहीं जाना नहीं होता था। सिर्फ मुझे खांसी का मसला था, तो मैं बात 15 दिन तक मैं किसी से बात नहीं कर सका, सिर्फ टेक्स्ट पे हिसाब चलता रहा। दूसरा ये कि ऑफिस जो है वो 1 हफ्ते के बाद मैंने थोड़ा सा वर्चुअल स्टार्ट शुरू कर दिया था, रिमोटली, बहुत हैवी नहीं, मगर 14 डेज के बाद, क्योंकि मेरी बुखार और खांसी जो है वो ऑलमोस्ट, बुखार तो खत्म हो गया था, खांसी थी मगर इस लेवल पे थी कि मैं ऑफिस का काम जो है वो रिमोटली कर सकता था। मीटिंग्स वगैरह फिर भी थोड़ा सा टाइम मुझे लिए लगा, क्योंकि आवाज़ और मेरी जो खांसी थी वो इतनी ज़्यादा वो नहीं थी इस लेवल की, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता रही। तो 4 हफ्ते तकरीबन मैं जो है रिमोटली काम करता रहा। अभी लास्ट 3 वीक से जो है मैंने दोबारा रिज्यूम किया है ऑफिस फिजिकली। तो अभी मैं 2-3 दिन जो है वो जाता हूँ और बाकी घर से काम करता हूँ। दूसरा एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, आपकी जो बात थी घर वालों के लिहाज से क्वारंटीन, बहुत से लोग जो है वो ख्याल इस तरह भी नहीं करते कि अगर आपके घर में
किसी को ये सिम्टम्स हैं तो आप जो है वो प्रिजम्पटिव पॉजिटिव कंसिडर किए जाते हैं। तो आपको बाहर भी नहीं निकलना चाहिए और दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे माशरे में बहुत से लोग वही समझते हैं इसको हुआ है मुझे नहीं हुआ, मगर आप जब एक घर में रह रहे होते हैं समहाउ आपका कांटेक्ट होता है खैर दानिस्ता दानिस्ता। क्योंकि मुझे जब सिम्टम हुए तो मैंने बताया कि 1 से 1.5 दिन तो मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ था, खांसा था, मुझे नहीं पता सिम्टम्स उससे पहले शुरू हो चुके थे या आई वाज ऑलरेडी इन्फेक्टेड। मगर ये कि बच्चों से क्लोज, फैमिली से क्लोज आप थे, खाने की मेज पे भी साथ बैठ रहे थे, तो वो मुझे डॉक्टर ने उस वक्त ये बताया भी कि आपकी फैमिली भी क्वारंटीन में होगी। तो हमने वही कोशिश करी कि क्वारंटीन में रहे। और हमारी जो गाइडलाइंस है वर्क प्लेस पे भी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पॉजिटिव होता है तो जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको घर में 15 दिन गुजारने हैं। वो इसलिए कि उस दौरान उनको अगर कोई सिम्टम हो या वो इन्फेक्टेड हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि अभी एक केस हुआ है हमारे यहाँ पे किसी एक कम्युनिटी मेंबर में कि उनकी वाइफ का टेस्ट हुआ और वो साहब जो है वो आराम से घूमते फिरते रहे सबके साथ, वो पॉजिटिव आया। फिर बाद में जिनका इंटरेक्शन हुआ जिनके साथ, फिर हमें उनको क्वारंटीन का वो एडवाइस करनी पड़ी। तो ये बहुत ज़रूरी है ये लोगों को समझने के लिए क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। लोग अगर ख्याल नहीं करेंगे तो फिर ये स्प्रेड होगा। सोनिया, आपने फरमाया कि सोशल बाइकआउटिंग हो रही है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी? असल में भाई नेटवर्क बहुत ज्यादा वो है, मुझे आपकी आवाज एक दफा आप दोबारा से भाई रिपीट कर देंगे? जी, आपने फरमाया था कि इस कोविड वायरस की वजह से बहुत ज्यादा सोशल बाइकआउट की सिचुएशन है आपके साथ, तो ये क्यों है? क्या लोगों के जहन में ऐसी क्या चीज है? लोग वैसे तो भाई जो है एक दूसरे से घबराते नहीं है। यहाँ पे कराची में शॉपिंग भी कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। ईद पे बहुत ज्यादा मिले, और अभी भी अगर आप निकले तो लोग एक दूसरे से बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं। बल्कि अभी हम कहीं गए थे तो वहां देख रहे थे, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, कि लोग एक ही ड्रिंक को शेयर कर रहे थे। तो उस वक्त उनको कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन किसी का कहीं से पता चल जाए कि ये कोविड सस्पेक्ट था और वो हो चुका है, वो वॉरियर हो चुका है, लेकिन उससे लोग घबराते हैं। तो ये थोड़े से मिसकंसेप्ट्स हैं जिनको क्लियर करने की जरूरत है। तो चलते चलते मुख्तसरन अगर आप कोई पैगाम देना चाहें अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, तो क्या देंगी? यही दूंगी कि आप सब अपनी ख्याल रखें, अपनी केयर करें। छोटी सी बात है, एक ये कि जब भी निकलें मास्क पहन के रख लें, मास्क पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और घर आते ही हाथ धो लें। हमारी जिंदगियां हैं, हमें आना भी है, जाना भी है, शॉपिंग भी करनी है और पैसा भी कमाना है। सब ये जाहिर है जिंदगी रुक नहीं सकती, लेकिन हम थोड़ी सी अपनी केयर से अपने अपने को भी बचा सकते हैं और अपने से मुतालिका जो लोग हैं उनको भी बता सकते हैं। छोटी सी केयर है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। कराची में एक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कोरोना कुछ नहीं है। ठीक है, आप मान ले नहीं है कोरोना, लेकिन अगर आप छोटी सी परवाह कर लें, छोटी सी केयर कर लें अपनों की खातिर, अपनी खातिर, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है ना। बहुत शुक्रिया। मसूद हाशमी, कुछ आप कहना चाहेंगे? बस जैसा सोनिया बहन ने कहा, मैं भी वही कहूँगा कि एहतियात जो है वो ज़रूरी है और अपना मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाहर निकलते वक्त अपने गाड़ी में अगर आप एक सैनिटाइज़र की बॉटल रख सकते हैं तो वो भी रखें, क्योंकि पीरियडिकली अपने हाथ उससे साफ करते रहें, क्योंकि आप 10 जगह जब बाहर निकलते हैं हाथ लगाते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। और दूसरा ये कि कोशिश करें कि पानी जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ताकि आपके अंदर इम्यूनिटी, अगर इनकेस कोई वायरस का हो भी हो कोई थोड़ा सा असर, तो वो उसको किल भी करेगा, इम्यूनिटी भी इंक्रीज करेगा। तो ये रिकमेंडेड चीजें हैं। बहुत शुक्रिया। फरहान हाशमी। मैं तो ये कहूँगा कि हमें ये जो लाइफ है, वे ऑफ लाइफ इस वक्त जिसको न्यू नॉर्मल लोग कहते हैं, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके साथ जो जो उसकी प्रिकॉशंस हैं उसको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। जिसमें मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का एज मच एज पॉसिबल, प्रिकॉशनरी मेजर्स में आपके हाथ धोना, और दूसरा ये कि लोगों को अवेयरनेस देना। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि अवेयरनेस के लोग जो है वो इसको समझें कि ये रियल है और आप भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं। और बहुत से लोग यही समझते हैं कि कुछ नहीं है, मगर जब तक उनको इफेक्ट नहीं होता
जो सिस्टर सोनिया ने बताया कि लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, मगर ऐसे जब तक उनको पता नहीं चलता वो बिल्कुल आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, मगर उनको अगर जब पता चलता है तो वो डिफरेंट लेवल हो जाता है, फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाती है क्योंकि एक फेयर उनके अंदर हो जाता है। तो अभी जो सेफ कांटेक्ट है आप रखेंगे, जिसका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है, तो आप जो है आपका जो लेवल ऑफ जो वो है इंटरेक्शन वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और उसमें आपका चांस जो है वो रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो ये अगर फॉलो करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, जो कि हमें नहीं पता कब तक वैक्सीनेशन या इसका वो आता है, क्योर आता है, तो वही मैं रेकमेंड करूँगा कि लोग जो है इसको एक रेगुलर अपनी लाइफ में बना लें, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपने अपने साथ स्केड्यूल के साथ चलानी है। ऑफिस भी जाना है, बाद में कहीं मस्जिद भी जाना है और ग्रॉसरी में भी जाना है, तो यही इम्पोर्टेंट। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का कि आप लोग सामने आए और आपने लोगों को बताया, समझाया। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया फारूक साहब, आपके टाइम देने का।